वर्तमान विधायक प्रदीप पटेल जी हैं, उनके करीबी हैं और उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सानिध्य में सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। वो तहसील में जाओ तो तहसील में कोई सुनवाई नहीं, तहसीलदार के पास भी पैसा फेंके हुए हैं। थाने में जाओ, थाने में कोई सुनवाई नहीं। हमारा मकान गिरा दिया गया, हम रिपोर्ट करने के लिए आवेदन बना के हर जगह के लिए रखे हुए हैं। थाने में लेके गए, हम 4 दिन वापस आ गए थाने से, थाने में कोई रिपोर्ट नहीं। अब तो बेंची पहले ली नहीं जने से मुसलमान ऐसे आप सिक्का चौकीदार रहे, उन्हें यहाँ बेंची लिए रहे वही का। आज 60 साल से साहेब यही में कब्जा करे हैं। भूमाफियाओं का आतंक से मऊगंज में मचा त्राहिमाम। पीड़ित ने सरकार से लगाई न्याय की गुहार। मऊगंज विधायक और उसके नाती पर एक बार फिर सत्ता का वेजा इस्तेमाल करते हुए भूमि स्वामी को निजी भूमि से बेदखल कर उसे हड़पने का लगा गंभीर आरोप। कि हमारे पास जमीन जगह कहीं नहीं है, हम बेरोजगार लोग हैं, 3 भाई हैं, हमारे पास इतनी जमीन है, इसी से हम खाते जीतते हैं, अपने बाल बच्चों को पालते हैं और ये जमीन हमारी सब हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हड़प लेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोगों के तो मौत के समान है। और अब विधायक जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पहले एक बार सोचना चाहिए, हम भी उनको वोट दिए हैं, हम भी उन्हीं के आदमी हैं, हम भी उन्हीं को वोट देते हैं, हमेशा दिए हैं। तो उनको इस तरह से कार्य नहीं करना चाहिए जैसे अभी कर रहे हैं कि किसी को हटा दो, किसी का बना दो। क्या वो भूमाफियाओं के विधायक केवल हैं कि यहाँ की जनता के विधायक हैं? हमारे भी विधायक हमारे भी पक्ष में काम करना चाहिए। भूमाफिया के लिए हमारी जमीन कब्जा करा के दे रहे हैं। भूमाफिया को दे देंगे तो क्या उन्हीं के वोटों से जीत जाएंगे? भूमाफियाओं के, जो कि यहाँ का है ही नहीं। यहाँ का ना वोट देता है ना कुछ करता है। वो पता नहीं कहाँ मनगमा का है कि कहाँ का है, त्योथर का है, कहाँ के हैं लोग। अच्छा, जो प्लाटिंग के हो बाहर के हैं? बाहर के हैं, यहाँ के कोई नहीं है, सब बाहर के हैं। बाहर के पूंजीपति यहाँ पे प्लाटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे कॉलोनियाँ बस बनाने के लिए प्लाटिंग कर रहे हैं कि यहाँ पे अवैध कॉलोनी बनाएंगे। आपकी कितनी वर्ष पुरानी जमीन है? हमारी ये कम से कम 70 वर्ष पुरानी जमीन है, हमारे दादा के जमाने की है। हमारे 75 वर्ष हमारे पिताजी की उम्र हो गई है। हमारे पिताजी की उम्र के जन्म के पहले की ये जमीनें हैं। सत्ताधारी दल के विधायक पर भूमाफियाओं के खुले संरक्षण का लगा आरोप। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर रिपब्लिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ गुरी गरेवाल। आज आप सबको एक बार फिर नवीन जिला मऊगंज का सैर कराते हैं, जहां पर क्षेत्रीय विधायक की डरावनी कार्यशैली से जंगल राज चल रहा है। जहां पर सूबे की जनहितैषी भाजपा सरकार में मऊगंज जिला बनने के बाद भी भूमाफिया सक्रिय हो गए और गरीब जनता को अब अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो रहा है। मऊगंज के लिए बेहद चिंता की बात यह है कि मऊगंज वार्ड क्रमांक 10 के निवासी प्रमोद पटेल ने भाजपा विधायक और उनके पारिवारिक सदस्यों पर सत्ता की धौंस दिखाकर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। पीड़ित के अनुसार विधायक जी के नाती अर्जुन पटेल पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया गया। तो अब इस मुद्दे पर विधायक जी पीड़ित परिवार के साथ क्या न्याय कर पाएंगे, जो कि खुद आम जनता और विपक्ष के नेताओं द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों में घिरे हुए हैं। रखने की जरूरत है। ये मेरा आरोप। जिले की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं और हमारी जमीन औने पौने काम पर खरीद करके प्रशासन से दबाव बना करके लफड़े लगवा करके और ये मऊगंज की जमीनें वर्तमान विधायक के द्वारा खरीदी जा रही है, क्या उनके परिजनों के द्वारा जा रही है? नहीं जा रही। इन बातों को जनता के सामने रखने की जरूरत है। लड़ाई हमारी और खरीद। इस पूरे मामले में कई भ्रष्ट अधिकारी की भूमिका भी संदेह के घेरे में है, जिन्होंने विधायक के कृपापात्र बनकर जनता को लूटने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। अब बड़ा और विचारणीय सवाल यह है कि अब जनता कहां जाए। अपने यहाँ एक कहावत है कि जब बाड़ी ही खेत जाएगी तो तकवारी कौन कर सकता है। अब आइए सीधे जुड़ते हैं पीड़ित परिवार के साथ, जिसको अब न्याय की दरकार है। जनप्रतिनिधि ही ऐसा करेंगे तो जनता अब कहां जाएगी। आइए एक बार फिर लेकर चलते हैं पीड़ित परिवार के साथ और सुनते हैं उन्हीं की जुबानी क्या है पूरा मामला। क्या नाम है अपने? प्रमोद पटेल। कहाँ के हैं? ग्राम घुरेटा मऊगंज। कई नंबर वार्ड? 11 नंबर वार्ड। क्या समस्या है अपने? समस्या ये है मेरे को कि मेरी 3189/1 जमीन है वार्ड नंबर 10 में, जो कि उसमें अशोक पटेल, उमेश पटेल और अपने विधायक जी के जो नाती हैं क्या ये अर्जुन पटेल,
उसमें हमारे जमीन के पीछे प्लाटिंग करने के लिए वो लिए हैं जमीन 2.5 से 3 एकड़, जो कि उसको प्लाटिंग कर रहे हैं। प्लाटिंग करने के लिए, रोड निकालने के लिए पहले मेरी जमीन है, मैं सिंगल ओनर हूँ। मेरे बाबा जी खरीदी हुई है वो जमीन है, बाबा की जमानत में। मैं मतलब 60 से 65 साल 70 साल हो गई होगी, काबिज हूँ उसमें। पटवारी जी मनमानी इसमें नक्शा तरमीम करके कहीं और कर दिए, दूसरी जगह। आपको वहाँ पर कब्जा था? और मेरा कब्जा वो कि 70-65 साल से है, जहाँ वर्तमान में अभी है रोड जो बना रहे हैं। तो उसको जबरदस्ती सरंगाई के द्वारा रोड बना रहे हैं। जो कुछ बोलो तो मानने के कहते हैं, खन के गाड़ दूंगा, मैं तो विधायक के आदमी हूँ, हमारा क्या कर लोगे। और अर्जुन जी को फोन लगाते हैं ये लोग, बिल्डर लोग। तो अर्जुन जी से एक दिन मैंने बात किया तो क्या बोलते हैं कि हमारे बाबा विधायक हैं, जो करना हो कर लो, रोड बनना ही बनना है, बनवाऊंगा ही। और इसमें सीमो साहब, शासन प्रशासन सब इन्वॉल्व हैं। जो कि मैं शिकायत की आपने? शिकायत थाने ले गया सर, थाने में सुन नहीं रहे हैं। जो कि ये है मेरे पास में ये आवेदन, इसका मैंने बोला रिसीविंग दे दीजिए, तो नहीं दिए। थाने में रिसीविंग नहीं लिए, लिखे ही नहीं। पिताजी गए थे तो पिताजी को तो भगा दिए थे कि परसों आना, नरसों आना, ऐसे करके बोले। तो मैं गया था 29 तारीख को, तो लिखाने को ये तो वापस मेरे को भी भेज दिए। बोले नहीं लिखाएगा, ये जब बात हो जाएगी विधायक जी से तो फिर मैं करूंगा जो भी करना होगा, ऐसा बोल रहे हैं। आप क्या करेंगे? आप अब मैं ये दूसरा मैंने बनवाया हूँ आवेदन, ले जाके देखता हूँ, थाने में देता हूँ, क्या करते हैं क्या नहीं। कलेक्टर महोदय को दे आया हूँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अब हैं कौन मेरे पास में? यही कलेक्टर साहब हैं जो सुने। वो लोग तो भू माफिया लोग बोल रहे हैं सीधे कि मेरे तो बाबा वो हैं, विधायक हैं, ये हैं वो हैं, जो करना होगा तो कर लो आप। अब हमारे बाबा श्री जो हैं, बाबा ओबा जो हैं, तो यही कलेक्टर महोदय, जो करना होगा तो यही करेंगे। न्यायालय में कहीं तहसीलदार में ये मैंने दिया हूँ, स्टे का भी है, स्टे का पालन कोई कुछ नहीं हुआ है। स्टे लगा है आपको? स्टे लगा है, जो कि मैं 5 तारीख को पिछले मंथ में करवाया था, उसका कोई वो नहीं, अभी 1 मंथ भी नहीं हुआ। घर गिरा दिया गया? अब घर गिरा दिया गया। घर के अंदर मेरा बोर था, गृहस्थी का सामान था, सारा तोड़ दिए। ईटा बल्ली 20-25 हजार ईटा था, गड्ढा खुदवा के पुरसा बराबर सारा चीज उसी गड्ढे में पटवा दिए। और जो कुछ बोलो तो जान मारने की धमकी देते हैं, मार दूंगा, गोली मार दूंगा, खन के गड़वा दूंगा, वहीं जो करना होगा तो कर लेना।